अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स सना सरफराज है। आज हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें मैं क्रोमेटोग्राफी का पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी। इनके 30 क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what is chromatography and who introduced it, or you can say who discovered chromatography. So chromatography को आपने सिंपल एक्सप्लेन करना है कि it is a modern analytical technique, ठीक है, which is used for the examination and separation of closely related compounds. अब इसमें आप सेपरेशन भी कर सकते हैं, मतलब आइसोलेशन भी कर सकते हैं कंपाउंड्स की, प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये प्योरीफाइंग टेक्निक भी है। और सबसे पहले इसको किसने इस पे काम किया था, डैट वाज मिखाइल स्वेट, और ही वाज अ रशियन बॉटनिस्ट। और उसके अलावा आप इसका नाम कहाँ से आया, क्रोमा मीन कलर, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, and graphy mean to write. Alright. Next question is what do you know about stationary phase and mobile phase. और इसमें अगर आप क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक है जो कि इस एग्जामिनेशन और सेपरेशन के लिए यूज़ होती है। इसमें आप अगर प्रिंसिपल बताना चाहते हैं कि सेपरेशन होती किस बेस पे है, वो भी बता सकते हैं कि जो सेपरेशन है वो जो सब्सटेंस जिसने सेपरेट होना होता है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज इन प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे आप इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। तो आपकी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के अंदर जो स्टेशनरी फेज़ होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, और जो मोबाइल फेज़ होती है वो उसके ऊपर स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जो आपकी फिक्स लेयर है उसके ऊपर मूव करती है, पर्कुलेट करती है। तो मोबाइल फेज़ आपका बेसिकली सॉल्वेंट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फेज़ ले रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, वो आगे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। और जैसे आपकी जो स्टेशनरी फेज़ है वो फिक्स्ड है, और जैसे कॉलम के अंदर जो पैकिंग है दैट इज़ स्टेशनरी। आपका जो पेपर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, तो उसमें अगर वाटर रिटेन हुआ है इन सेलुलोज दैट इज़ योर स्टेशनरी फेज़, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। उसके अलावा TLC में अगर हम देखें तो आपका जो सिलिका जेल है दैट इज़ योर स्टेशनरी फेज़, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो जनरल प्रिंसिपल मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, हाउ सोल्यूट और योर एनालाइट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है। और इसका जो वैसे ये किस मैकेनिज़्म पे बेस करती है, ये मल्टीपल पार्टीशन पे, ठीक है, पार्टीशन फिनोमेना यहाँ पे होता है और साथ में एड्जॉर्प्शन प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट हमने बताना है कि किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं आप क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स पे को ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द टू फेजेस दैट इज स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो इसमें 4 आ जाती हैं आपकी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसमें दोनों फेजेस लिक्विड हैं, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जिसमें आपकी स्टेशनरी फेज लिक्विड है और आपकी जो जो आपकी स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड है और जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड होगी। इसी तरह आप ले सकते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक हो गया। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म आप क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये इसके मैकेनिज़्म की बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, ओके। एल्यूएंट और एलुएट, बल्कि इसको एलुएट कहते हैं, एलुएंट और एल्यूशन। आपका जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं टेस्ट सैंपल के वो मूव करते हैं थ्रू द कॉलम, ठीक है, और वो मूव करते हैं बाय द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ मोबाइल फेज। इस पूरे प्रोसेस को आप इल्यूशन कहते हैं। और जो सॉल्वेंट आप यूज़ करते हैं मोबाइल फेज़ में वो आपका एलुएंट है। अब एलुएट क्या है, एलुएट जो भी आपके कॉलम से चीज़ नीचे निकल रही है ना, नीचे आ रही है,
दैट इज़ योर एलुएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन TLC एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आप यहाँ पे इसके बहुत से पॉइंट जो हैं वो आपको माइंड में होंगे। सबसे पहले आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखना है कि इसमें आपका जो स्टेशनरी फेज़ है दैट इज़ वाटर, जो कि सेलुलोज के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, जबकि आपका जो TLC है वो एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, जिसमें आपने कोई भी ग्लास प्लेट लेनी है, उसके ऊपर एड्जॉर्बेंट की थिन लेयर कोट करनी है और सिलिका इज़ योर एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट है। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि TLC इज़ वे मोर फास्टर, ठीक है, मोर वर्सटाइल, इसमें बहुत ज़्यादा आप रेंज ले सकते हैं, मुख्तलिफ एड्जॉर्बेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। तो TLC ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा वर्सटाइल है और ज़्यादा इसकी जो रेजोल्यूशन है जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस करना, दो कंपोनेंट्स की सेपरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ योर रेजोल्यूशन, तो उसकी रेजोल्यूशन भी पेपर से ज़्यादा अच्छी है। अगर हम पेपर लें तो फिर हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड तो यूज़ नहीं कर सकते ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऐश। ठीक है, तो क्रोसिव एजेंट्स भी आपने यूज़ नहीं करने होते पेपर में, जबकि TLC में आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं स्पॉट डिटेक्शन के लिए। ठीक है, जबकि पेपर में तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो आपकी डिफरेंस हैं TLC और पेपर के अंदर। पहले मैंने आपको डिफरेंस बताया, देन मैंने आपको एक तरह से ये बताया कि हाउ TLC इज़ सुपीरियर देन पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट मूव करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी उसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो डिफरेंट, मतलब एक तो ये है कि बहुत चीप तरह का प्रोसेस है, इसमें इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। दूसरा ये बहुत इजी है, इजीली इसको आप लैब में स्टूडेंट कर सकते हैं। जबकि जो आपका अगर हम TLC को देखें ना, तो उसमें जो सैम्पल लोडिंग होती है, कोटिंग होती है, वो मुश्किल होती है थोड़ी सी। उसके ऊपर थिन लेयर बनाना, उसके ऊपर फिर स्पॉट जो है वो आपने लगाना होता है, उसको भी बड़ा केयरफुली आपने लगाना होता है। यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये डिफरेंट मेटल जो आपके सॉइल के अंदर है उनके एस्टिमेशन डिटेक्शन के लिए यूज़ हो सकती है। अमाइनो एसिड भी आप इसे सेपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड हैं, ये पेप्टाइड हैं, तो ये इसकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। लिमिटेशंस में वही बातें मैंने आपको बताई कि ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। उसके अलावा आप सल्फ्यूरिक एसिड को एज अलोकेटिंग एजेंट भी यूज़ नहीं कर सकते, ये तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोजिव एजेंट्स आप नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा इतने ज़्यादा कंपाउंड्स को आप इससे सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स और भी हैं। तो ये बहुत बेसिक टेक्निक है, बाकी इससे सुपीरियर टेक्निक्स भी हम जानते होते हैं। वाई रिटेंशन फैक्टर वैल्यू कांट एक्सीड 1। अच्छा, ये एक रेशो है और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू चली भी जाए, लेट्स से, एक तो होता ही नहीं है, मतलब 1 भी अगर 0 और 1 भी आ रही है ना तो वो भी आपका एरर है। 1 से आगे तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका ये मतलब है कि आपकी जो एनालाइट है, जो आप पिगमेंट या डाई या जो भी आप देखना चाह रहे हैं, जिसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपके मोबाइल फेस से भी ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है। तो ऐसे तो नहीं होता, इसलिए आपकी जो RF वैल्यू है वो प्रेफरेबली जो बहुत कहते हैं ना इसको आइडियल रेंज, दैट इज़ 0.7, 0.6 या 0.3 से 0.7 तक डिपेंड करता है ना आपकी एनालाइट की नेचर पे। अच्छा, मेटल लोकेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? आपके जो मेटल लोकेटिंग एजेंट्स हैं अब वो रूबियोनिक एसिड बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस है, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा अमोनियम सल्फाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अमाइनो एसिड की जो लोकेटिंग एजेंट है वो सबको पता है, निनहाइड्रिन है। इसके अलावा साका गुची भी यूज़ हो सकता है। गैस क्रोमेटोग्राम के कंपोनेंट्स। अच्छा, गैस क्रोमेटोग्राफी भी आपने सुन रखी होगी। आपने सारी जितनी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं ना, और हमने जितनी भी टाइप्स पढ़नी है आपने सारी देख के जानी है। यहाँ पे हर चीज़ तो मतलब डेफिनेशन या उसकी वर्किंग तो आप सब ने पढ़नी ही है, तो ज़्यादा जो ऐसे रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं रिपीटिटिव, वो मैं यहाँ पे इनको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम गैस कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट गैस क्रोमेटोग्राफ के अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले तो आपके पास गैस सिलेंडर है, सैम्पल इंजेक्टर है, कॉलम है,
टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ओवन है, सूटेबल डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं, और फिर एंड पे हम रिकॉर्डर यूज़ करते हैं जिसमें हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो डिस्प्ले होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स आर डिटेक्टेड और यूज्ड। अच्छा, नॉन वॉलेटाइल, अगर आपके पास कोई नॉन वॉलेटाइल एनालाइट है तो उसको आपने कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टू वॉलेटाइल डेरिवेटिव। ठीक है, एनालिसिस से पहले आपने उसको वॉलेटाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना होगा केमिकली। अगर आप उसको किसी ऐसी रिएक्शन कराते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उसका जो डेरिवेटिव बनता है वो आपका वॉलेटाइल है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं जीसी अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी में। रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम, ये भी मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये सारी डेफिनेशंस वहाँ पे लिख दी थी। रिटेंशन टाइम, रिटेंशन वॉल्यूम, वॉइड टाइम, ये सारी चीज़ें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का आपने सुना होगा, और बड़ी अच्छी एक टेक्निक है, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, ड्राई और वेट प्रोसेस। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सिर्फ कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, तो कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें आपका जो पैकिंग मटेरियल होता है वो स्टेशनरी फेज़ है आपका, और उसमें मतलब कोट हुआ हुआ होता है, और ये जो है मोबाइल फेज़ में या तो स्पैरिंगली या इनसॉल्युबल होनी चाहिए। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वही चीज़ है, वो दोबारा से वही प्रिंसिपल को यूज़ करती है। द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 फेजेस, दैट इज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज़। ऑल राइट, अब अगर हम मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो आप एज द नेम इंडिकेट, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन जो है वो आपके साइज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो आपके मॉलिक्यूल के साइज़ पे जो पार्टीशन होती है, सेपरेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, वो इसके थ्रू पॉसिबल है। इसकी आगे से मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की 2 टाइप्स हैं, जो कि जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन कहते हैं जिसको, और आयन एक्सक्लूजन रिटार्डेशन, ये आपके पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, ये भी जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन जो है वो सेपरेशन टेक्निक है। इसकी जो है वो साइज़ और मॉलिक्यूल के साइज़ और ज्योमेट्री की बेसिस पे आप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फेज़ आपकी लिक्विड होती है और स्टेशनरी फेज़ आपके पोरस पार्टिकल्स होते हैं जिनमें पोर्स होते हैं, और फिर वो जो पोर साइज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपके एनालाइट का साइज़ क्या है, और उस साइज़ की बेसिस पे कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं आपके पास, और कुछ जो हैं वो स्टेशनरी फेज़ के पोर्स के अंदर ही रिटेन रह जाते हैं। तो इस तरह से आप ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनालाइट यू कैन सेपरेट डिफरेंट एनालाइट्स। ओके, केटाइन एंड एनाइन एक्सचेंज रीजंस, आपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी जो कि आयन एक्सचेंज फिनोमेना पे डिपेंड करती है, और जो आप इसमें स्टेशनरी फेज़ लेते हैं वो आयोनाइज्ड होती है, अदर इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, और वो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को फिर बाइंड करती है सैंपल में। इसमें आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अब आयन एक्सचेंज रीजन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है ये चीज़। आपके जो केटाइन और एनाइन एक्सचेंज रीजन है, अगर मैं केटाइन एक्सचेंज रीजन की स्पेसिफिकली बात करूं तो वो सल्फोनिक एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, जो कि अपने हाइड्रोजन आइंस को एक्सचेंज करता है विद अदर केटाइंस। इसी तरह एनाइन एक्सचेंज रीजन जो होती है उसमें आपके पास अमीन्स आ सकते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप, और वो यही है कि जब वो अमीन रिएक्ट करती है एक्वस सॉल्यूशन में तो फिर वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स बनाती है, और वो जो हाइड्रोक्सिल आयंस है दैट आर नेगेटिवली चार्ज देन दे रिएक्ट विद अदर। तो ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई केटाइन और एनाइन एक्सचेंज की। अच्छा, विड्थ जो है, बेसलाइन विड्थ, ये भी मैंने अपनी वीडियो में इसकी डेफिनेशन भी डाली थी, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वो देख सकते हैं। जेल परमिएशन, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं आपकी प्रोटीन सैंपल के लिए, अच्छी एक टेक्निक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉलम लीड इन जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी। तो जो आपकी स्टेशनरी फेज़ है, अगर वो कॉलम से एल्यूट करे,
that is your column bleed in GC. Okay, now GLC versus GST, that is gas liquid chromatography versus गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इनको आप आपस में किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं या इनके क्या डिफरेंसेस हैं। जो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है उसमें आपका जो कॉलम है उसमें एब्जॉर्बेंट है, कोई भी जैसे चारकोल है या फिर कोई डिफरेंट मिक्सचर्स हैं। तो अब जो आपके कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपके एनालाइट में डिफरेंट मिक्सचर हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बिटवीन द गैस फेज, ठीक है, एंड द एड्जॉर्ब फेज दैट इज़ सॉलिड ऑब्वियसली, ठीक है। सॉलिड की सरफेस पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो सेपरेशन यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस इन एड्जॉर्प्टिव बिहेवियर, क्योंकि आपका जो स्टेशनरी फेज है यहाँ पे सॉलिड है तो एड्जॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा है और पार्टीशन भी हो रही है। तो जो सेपरेशन इट इज़ यूजली बेस्ड अपॉन दी डिफरेंस इन एड्जॉर्प्शन बिहेवियर, एड्जॉर्प्टिव बिहेवियर यू कैन से। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो आपका कॉलम है वो पोरस सिलिका से ही कोट हुआ होता है, और पोरस सिलिका के ऊपर जो कोटिंग हुई होती है वो कोई इनवॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होता है एज द स्टेशनरी फेज। तो सेपरेशन इज ड्यू टू द डिफरेंस इन सॉल्यूशन बिहेवियर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर दे डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन दी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो पार्टीशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका सॉलिड आप सरफेस ले रहे हैं ना, वो सिर्फ एक सपोर्ट है लिक्विड स्टेशनरी फेज के लिए, जैसे हम पेपर में करते हैं। सेलुलोज आपका वो सॉलिड सपोर्ट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड आपकी स्टेशनरी फेज वहाँ पे अडेयर कर रही है। तो सेम ऐसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी होता है। अब वाइट टाइम और थ्योरेटिकल प्लेट्स का मैंने आपको अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेजेस और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, वो भी आप सर्च करें तो काफ़ी आपको ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो डिस्कस करने वाली थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम निकाल के यहाँ पे आप लोगों के लिए भी वीडियो अपलोड करती रहूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी आजकल मेरे पास जो है ना वो आप ये कह लें कि है ही नहीं। बहुत मुश्किल से मैं एक कुछ चीज़ों को साइड पे करके फिर मैं ये स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग कनेक्टेड हैं और साथ साथ एक फ्लो में चल रहे हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्रोमेटोग्राफी की हुई तो फ़ौरन से मैं एक और वीडियो भी अपलोड कर दूँगी SMP ब्लॉग पे, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।